वो शोहर प्रवचन के अंत में कहते थे कि आपने मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। लोग यहाँ वहाँ देखते थे, किसको? हमारे भीतर परमात्मा। आज तक हमने यही सुना था कि तुम शैतान हो, परमात्मा। ओशो जो कह रहे हैं वह सत्य है, स्वयं के अनुभव से कह रहे हैं। और अगर हम इस बात को मान लें तो हम भी अपने भीतर के उस अप्रगट परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पहला स्तंभ जीवन का सम्मान, कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी उसी विषय पर आज और भी थोड़ी सी बात, क्योंकि हमारे मन में जीवन के प्रति अपमानजनक धारणाएं इतनी गहरी बैठी हैं। बहुत बचपन से हमने वही सुना देखा सब तरफ, और हम हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं, एक प्रकार से सम्मोहित हो गए हैं, हम भी वही मानने लगे हैं। छोटा बच्चा बड़ा श्रद्धालु होता है, उसके अंदर डाउट करने की, संदेह करने की क्षमता नहीं होती, उसके भीतर विवेक बुद्धि नहीं होती। तो बड़े बुजुर्ग जो कह रहे हैं वो पूर्णता से मान लेता है कि ठीक ही कह रहे होंगे। उसके माता पिता कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, समाज के अन्य लोग तो ठीक ही कह रहे होंगे। उसके गहरे अवचेतन मन में, जो कि बचपन में प्रवेश कर गया, जो कुछ भी, वो गहरी जड़ें जमा लेता है। हम सबके मन में लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड खूब गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। इस बात को समझना, अगर हम इसके पार ना निकल पाए तो फिर हम अध्यात्म में कोई गति नहीं कर पाएंगे। परमात्मा नटराज जैसा है, नर्तक। ये प्रकृति, यह जगत उसका नृत्य है। तो नृत्य और नर्तक अलग अलग नहीं है। और नृत्य पसंद है नर्तक को, इसलिए तो वो कर रहा, वरना करता ही क्यों? अगर संसार है तो पक्की बात है परमात्मा को बहुत पसंद है, तभी तो यह संसार है, नहीं तो होता ही क्यों? एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है तो 100% सुनिश्चित है कि उसे यह रंग रूप, यह आकृति बहुत भाती है, इसलिए तो उसने मूर्ति बनाई, इतनी मेहनत की, नहीं तो क्यों बनाता? कोई पेंटर एक चित्र बनाता है कि कोई कवि कुछ छंद रचता है कि किसी कथाकार ने कोई कहानी लिखी, इसका मतलब है यह उनकी प्रिय वस्तु है जिसका वे सृजन कर रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, ऊर्जा लगा रहे हैं। तो परमात्मा की यह सृष्टि प्रमाण है कि यह सृष्टा की पसंद है। इसलिए हमारे मन में जो भी लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड है वह गलत है, वो हमारे साधु महात्माओं ने हमारे भीतर भर दिया है। कुछ लोग हैं दुनिया में जो ठीक से जी नहीं पाते, उन्हें जीने की कला नहीं आती, उन्हें कोई सुख शांति नहीं मिलती। ऐसे लोग बड़े प्रभावी हो जाते हैं, वे उपदेशक बन जाते हैं। वे कहते हैं छोड़ो जीवन को, त्यागो, भागो, इसमें कुछ नहीं रखा है। उन्हें कुछ नहीं मिल सका, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं जीवन ही असार है। ऐसे लोग मृत्यु की खूब बढ़ा चढ़ा कर बात करेंगे, जीवन को क्षणभंगुर कह के एक शब्द में ही अपमानित कर देंगे। यहां तो सब क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। तो आप क्या चाहते थे? सब प्लास्टिक का हो जाए, डेड, जैसा था वैसे ही रहे, कुछ बदले ना। जीवन का लक्षण है परिवर्तनशीलता। आज एक बच्चा है, कल को युवा हो जाएगा, परसों को बूढ़ा हो जाएगा, उसके बाद यहां से विदा हो जाएगा। अभी देखें पतझड़ आया हुआ, पूरे बगीचे में पत्ते ही पत्ते गिर रहे हैं। ये वसंत का दुश्मन नहीं है, बसंत के आगमन की तैयारी है। पुराने पत्तों का झड़ जाना जरूरी है कि नई कोंपलें फूट सकें, फिर नए फूल आ सकें, फिर बाहर आ सके। हमारे साधु महात्मा
इस परिवर्तनशीलता की निंदा करते हैं, क्षणभंगुरता की निंदा करते हैं, और जीवन में जो जो चीजें सहयोग पहुंचा सकती हैं उस सब की आलोचना करते हैं। समझो धन सहयोगी हो सकता है, हम बेहतर जीवन जी सकते हैं, हम संपन्न हो, सुविधापूर्ण हो, तो बस इसकी निंदा हो जाएगी, त्याग की महिमा हो जाएगी। वो जीवन के विरोध में है, मृत्यु के पक्ष में है। जो जो चीजें मृत्यु के पक्ष में हैं वे सब सम्मानित हो जाएंगे। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक जब पहली बार भारत आया, 2-3 साल वो सब जगह घूमा फिरा, उसके बाद लौट के उसने जो अपना संस्मरण लिखे हैं उसमें एक विचित्र बात लिखी कि भारत जाके मुझे पहली बार पता चला कि गरीबी और बीमारी भी आध्यात्मिक होती हैं। उसका स्टेटमेंट कठोर व्यंग है, कटाक्ष है हमारी पूरी परंपराओं पर। गरीबी में हमें लगता है जैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है। आप किसी महात्मा जी से मिलने गए और वो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए थे और आभूषणों से सजे हुए थे और बड़ा स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, बगल में कोका कोला की बोतल रखी थी और उनके मित्रगण बैठे थे, गपशप कर रहे थे, कोई चुटकुला सुना रहा था, कोई गीत सुना रहा था, जैसे कल अपन रात को कर रहे थे। आप वहां से लौट जाओगे कि कैसा महात्मा हंस रहा है, बोल रहा है, गीत गा रहा है, शर्म नहीं आती फिल्म में गीत गाते। और ये रद्दी सड़ियल चुटकुले, अश्लील चुटकुले, इसमें कोई हंसने की बात है? हम हंसी के विरोधी हैं, गौर से देखना। हम खुशी के विरोधी हैं, हम संगीत के विरोधी हैं। जिन जिन चीजों से जीवन समृद्ध होता है हम उसके विरोधी हैं। कभी सृजनात्मक लोगों का हमने सम्मान किया? कभी नहीं। एक आदमी उपवास कर रहा है, बिल्कुल हड्डी हड्डी हो गया है, हम उसका सम्मान करते हैं। भाई इसने जीवन को क्या दिया, इसका योगदान क्या है? इसकी दिमाग खराब है, इसका भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, तो इसका इलाज करवाओ। इसमें पूजा करने की क्या जरूरत है, चिकित्सा की जरूरत है? कहीं पागल खाने में बंद करो इसको, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, हम एकदम भीड़ लगा लेंगे। कोई मुनि अपने बाल नोच रहा है और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये क्या पागलपन है? आप रेजर ब्लेड से बाल क्यों नहीं काट सकते? खुद नहीं काट सकते, नाई की दुकान पे चले जाओ। तुम उसका भी धंधा बर्बाद कर रहे हो, उसकी पेट पर लात मार रहे हो, बाल नोच नोच के उखाड़ रहे हो, फेंक रहे हो, खून बह रहा है, चमड़ी में घाव ही घाव हो गए हैं। और श्रद्धालु लोग उनकी और श्रद्धा उमड़ाए कि गजब। क्या ये कोई सृजनशील कृत्य है? इससे बाकी के संसार को कोई लाभ होगा? एक पूंजीपति है, वो अपनी फैक्ट्री में उत्पादन कर रहा है उन सामानों का जो सबके लिए उपयोगी होंगे। इसके प्रति हमारे मन में कोई सम्मान नहीं है। इसके प्रति तो हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है। इसकी तो हम बदनामी फैलाएंगे, इसकी गलतियां खोजेंगे। उन्हीं लोगों की वजह से संसार चल रहा है। कोई हमारे लिए कपड़े बना रहा है, कोई हमारे लिए जूते बना रहा है, कोई हमारे लिए दवाइयों का इंतजाम कर रहा है, कोई कुछ, इतना सामान उत्पादन हो रहा है। आपके मन में कभी उन लोगों के प्रति सम्मान का भाव जगता है? कभी नहीं। एक नालायक भूखा बैठा है, वो हमारे लिए आदरणीय है। न इसने खुद का भला किया, न किसी और के लिए कुछ किया।
मगर हमारे लिए सम्मान का पात्र वो है क्योंकि वो जीवन के विरोध में है। एक व्यक्ति घर गृहस्थी का जीवन प्रेम पूर्वक जी रहा है अपने परिवार में, बड़ा सामंजस्य है परिवार में, कभी आपके मन में उसके प्रति आदर की भावना पैदा होती है? नहीं। वो जो छोड़ के भाग गया परिवार को, उसके बच्चे बेचारे अपने पिता के जीते जी अनाथ जैसे हो गए, उसकी पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए अब विधवा जैसा जीवन जिएगी, उसके माता पिता जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि उनके बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा उनका बेटा, वो गायब हो गया, वो जंगल चला गया, वहाँ धुनी रमा के बैठा है वो। ये हमारे लिए आदरणीय है। और जो व्यक्ति अपने घर परिवार का उत्तरदायित्व प्रेम पूर्वक निर्वाह कर रहा था, उसके प्रति हमारे मन में कोई इज्जत नहीं, बल्कि हमको घटिया किस्म का इंसान लगता है, संसारी, क्षुद्र चीज़ों में उलझा हुआ। और ये अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे सबको दुखी करके वहाँ जंगल में जाके बैठा है, हम इसके चरण छुएंगे? भाई इसने ऐसा क्या किया है? लेकिन हमारे मन में भी वही है जो जीवन के विरोध में है, सुख के विरोध में है, जो दुख का आयोजन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, वह आदरणीय है। तो फिर याद रखना, परमात्मा जो कि परमानंद है, सच्चिदानंद है, वहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे, दुख के माध्यम से कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे पानी में तेल नहीं मिला सकते ना, दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं, कुछ समानता हो गुण धर्म में तो मिलन होगा। हाँ, दूध में पानी मिल सकता है क्योंकि बेस समान है दोनों का, तेल में पानी नहीं मिल सकता। हम दुख के उपासक और परमात्मा है सच्चिदानंद, खूब अच्छे से समझ लो, कोई मेल नहीं हो सकता। सच्चिदानंद में अगर रमना है तो भाई कम से कम छोटे मोटे आनंद तो बन जाओ, चलो परमानंद ना सही, छोटा मोटा आनंद तो हो। हम उसको भी नष्ट करने पे तुले हुए हैं, हम उसको भी ना रहने देंगे। साधु महात्माओं की देखो तस्वीरें, कैसे गंभीर, उदास, उनके आसपास गरीबी का इंतजाम, रुग्ण हो, बीमार हो, कुछ शारीरिक अपंगता हो तो फिर और भी ज़्यादा आदरणीय हो जाते हैं। कोई आदमी खड़ा है 12 साल से, उनका नाम ही पड़ गया खड़े श्री बाबा, अब तो चाहें तो भी नहीं बैठ सकते, पैरों में इतनी सूजन आ गई है और हड्डियां कड़ गई हैं और मांसपेशियां काम ही नहीं करती। ये आदरणीय है क्योंकि 12 साल से खड़े हैं, करो उनकी पूजा। हम जिसको दुखवादी जीवन शैली कहते हैं, सारांश में वह मृत्यु उन्मुख है। जो लोग सुसाइड करते हैं उनको हम समझते हैं कि पागल हैं वो, ठीक है, मेंटली कुछ डिस्टर्ब है इसलिए सुसाइड की, आत्महत्या की। और हम जिनको साधु महात्मा कहते हैं, ये स्लो प्रोसेस आप सुसाइड से गुजर रहे हैं। एकदम एक झटके में गोली नहीं मार लेते कि रेल के नीचे नहीं कट जाते, ये धीरे धीरे कट रहे हैं, धीरे धीरे मरने की तरफ जा रहे हैं। और हमारे मन में इनकी बड़ी इज्जत है। एक सामान्य सुंदर स्वस्थ व्यक्ति जो अपने जीवन को हंसी खुशी जी रहा है प्रेम से, उसके प्रति कभी कोई सम्मान नहीं, उसे हम महात्मा कभी नहीं कहेंगे। हाँ, महात्मा गांधी को हम कहेंगे महात्मा। क्यों? आधे कपड़े पहनते हैं क्योंकि देश में गरीबी है, कपड़े की कमी है। ये बताइए, महात्मा गांधी के सिर्फ आधे कपड़े पहनने से क्या देश के किसी अन्य व्यक्ति को कपड़े मिल गए? इससे तो अच्छा वो आदमी है जो कपड़े की फैक्ट्री लगा रहा है, जो कपड़ा पैदा करेगा। एक नहीं, लाखों लोग उसके द्वारा निर्मित कपड़े पहनेंगे। कौन महात्मा है? कौन देश सेवा कर रहा है? बताइए, कौन विश्व की सेवा कर रहा है? महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य नहीं है क्योंकि 3rd क्लास में चलते हैं ट्रेन में, और ये अमीर आदमी एयर कंडीशन क्लास में यात्रा करता है, ये हमारे लिए आदरणीय नहीं है।
खूब अच्छे से देखो, सुख का हमारे मन में सम्मान ही नहीं है। सुख जीवन का साथी है, हम दुख के पक्षपात उसके पक्ष में खड़े हैं। जो आदमी दुखी है वह आदरणीय है, और जो जानबूझ के दुख पैदा कर रहा है उसका तो कहने क्या, वो तो फिर महात्मा हो गया। आधी दुनिया ईसाई है, इसलिए नहीं कि उनको ईसा मसीह के उपदेश अच्छे लगे, इसलिए कि ईसा मसीह को सूली लग गई थी, मर गए थे। हम मौत के उपासक हैं, सारांश में देखना। हम मृत्यु की पूजा करते हैं क्योंकि हम जीवन के विरोधी हैं। चले जाओ कहीं भी कब्र पे, भीड़ लगी मिलेगी। यहां तक कि लोग धर्म के भेदभाव भी भूल जाते हैं, जो कट्टरपंथी धार्मिक एक दूसरे के विरोधी। मुसलमान फकीर की कब्र पे आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, ईसाई भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। मृत्यु के उपासक सब हैं। बड़ी अजीब बात है। शहीदों की पूजा होगी, शहीदों के नाम पर मेले लगेंगे। जिंदा आदमी के नाम पे कभी मेला लगता है? हम जिंदा को पसंद ही नहीं करते, तो चाहते हैं शहीद हो जाओ, मरो। मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त सेठ चंदूलाल ने आके बताया कि आज सुबह सुबह समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, फला फला व्यक्ति के बारे में उसकी बड़ी तारीफ छपी है, बहुत अच्छा इंसान, उसके सद्गुणों की चर्चा है। नसरुद्दीन करे बेचारा कब मर गया? मैं तो परसों ही मिला था, अच्छा खासा था। तारीफ छपी, इसका मतलब मर गया। जिंदा आदमी की कहीं तारीफ होती है? जिंदा आदमी को केवल निंदा और आलोचना। हाँ, कब्रों पे जाके देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी। वही लोग जब जिंदा थे, एक आदमी ने ये बात नहीं कही थी जो कब्र के शिलालेख पे लिखी है। नसरुद्दीन के गांव में रिवाज था कि जब भी कोई मर जाए तो कब्र में दफनाने के पहले उसके प्रशंसा में कुछ वाक्य कहे जाएं। ऐसी सदियों से परंपरा चली आ रही थी। कि गांव में एक बहुत ही दुष्ट आदमी था, उसने सबको सता रखा था, बहुत गुंडागर्दी, दादागर्दी, हिंसा करता था। आखिर एक दिन मर गया। अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ले तो गए उसके कफन लाश को वहां तक, कब्रिस्तान तक, लेकिन वो पुराना नियम है, पूरा करना पड़ेगा। तारीफ में कुछ कहो। अब किसी को कुछ न सूझे, इसकी तारीफ में क्या कहें? ऐसा कोई याद नहीं आती कोई चीज की उसकी प्रशंसा में कही जा सके। बुरे से बुरा आदमी, बिल्कुल राक्षस शैतान की उसकी जिंदगी थी। लेकिन अब देर हो रही थी, तेज धूप हुई जा रही है, और लोग खड़े हैं कि भाई कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो। फिर घर भी लौटना है। अब वो दुष्ट मर गया, नियम पूरा करना पड़ेगा। आके नसरुद्दीन से कहा गया कि आप इतने विद्वान हैं, आप ही कुछ कहिए। नसरुद्दीन का ठीक है। नसरुद्दीन ने कहा सुनो, ये जो सज्जन मर गए हैं हम सब जानते हैं ये कैसे थे, है ना, शैतान के अवतार। पर याद रखना इनके 3 भाई अभी और जिंदा हैं उनकी तुलना में ये देवता थे। इस प्रकार तारीफ हो गई। 3 भाई और जिंदा हैं, उनकी तुलना में यही देवता थे। फिर उनकी दफना दिया गया। जिंदा आदमी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता, केवल दुर्गुण नजर आते हैं। मैं हैरान होता हूं, जो पत्नियां हमेशा रोना रोती रहीं कि उनके पति में ये दुर्गुण, बेवफा, झुठल्ला, बेईमान, हमारी तो किस्मत फूट गई थी, पिताजी ने ठीक लड़का नहीं देखा, कहाँ पटक दिया हमको। पूरी जिंदगी जिनने शिकायत की थी, जब उनके पति मर जाते हैं वो ही रो रही हैं जार जार, और फिर ऐसी महिमा गाती हैं अपने पति की। हम हैरान होते किसकी बात कर रहे हो भाई। आज तक आपने किसी विधवा से नहीं सुना होगा उसके पति की बुराई, क्योंकि वो मर चुके। हमारे आदमी की कौन निंदा करे? जिंदा को हम ना बख्शेंगे। या तो मरो अगर तारीफ सुनना है तो। ये कैसी विचित्र बात है। मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, है ना,
आज तक किसी ने अपने बेटे की तारीफ नहीं की। हमेशा यही सुना है, कहाँ का आतंकवादी हमारे घर में पैदा हो गया, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है, इतना उपद्रवी, शैतान, अवज्ञाकारी, एक बात नहीं मानता, जो कहो उसका ठीक उल्टा ही करके दिखा देता है। आज तक किसी ने अपने बेटे की तारीफ नहीं की। और कभी वो व्यक्ति आ जाता जिसका बेटा किसी दुर्घटना में मर गया, उसकी सुनो फिर गुणगान कि हमारे बेटे में क्या क्या गुण थे, और रो रहा है बेचारा। 10 साल हो गए बेटे को खत्म हुए, अभी तक 10 साल तक रो रहा है वो। उसको बेटे में इतने गुण नजर आ रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कहीं हमारे भीतर यह रोग है, जीवन के प्रति असम्मान, तिरस्कार, मृत्यु के प्रति सम्मान। और इसलिए साधु महात्माओं की बातें सुनो, मृत्यु का खूब गुणगान करेंगे वो। मृत्यु से खूब डराएंगे, धमकाएंगे। जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की कोई बात कभी नहीं होगी। नो क्रिएटिविटी, कुछ रचना नहीं, कुछ सृजन नहीं, जीवन की घनघोर निंदा। फिर खूब अच्छे से समझ लो, अध्यात्म का आ भी हमारी पकड़ में नहीं आएगा। परमात्मा अगर कुछ है तो यह दृश्य संसार में ही छिपा है, यह उसका नृत्य है। नर्तक इससे भिन्न अलग कहीं नहीं बैठा है, वह नृत्य में ही मौजूद है। अगर उस तक पहुंचना है तो नृत्य के माध्यम से ही पहुंचना होगा। उपनिषद में 2 शब्दों का प्रयोग होता है, संभूत ब्रह्म और असंभूत ब्रह्म, अर्थात प्रकट और अप्रकट ब्रह्म। वो जो अप्रकट है वो प्रकट में ही मौजूद है, छुपा है, वो उसके विपरीत नहीं है। हाँ, शब्दकोश में लिखा है कि दृश्य और अदृश्य, प्रकट और अप्रकट एक दूसरे के विपरीत हैं। क्षमा कीजिए, विपरीत नहीं है। जो प्रकट है, जिसमें रूप है, आकृति है, आकार है, रंग है, उसके भीतर वह अप्रकट तत्व मौजूद है। वो नहीं दिख रहा, वो भीतर है। बाहर से तो रंग रूप आकृति ही नजर आएगी। तो प्रकट और अप्रकट विपरीत नहीं है, प्रकट में अप्रकट ही प्रकट हो रहा है। ओशो हर प्रवचन के अंत में कहते थे कि आपने मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। लोग यहां वहां देखते थे, किसको? हमारे भीतर परमात्मा। आज तक हमने यही सुना था कि तुम शैतान हो। परमात्मा, ओशो जो कह रहे हैं वह सत्य है, स्वयं के अनुभव से कह रहे हैं। और अगर हम इस बात को मान लें तो हम भी अपने भीतर के उस अप्रगट परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम मानने को ही तैयार नहीं तो फिर हमने ही दरवाजा बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फिर हम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर साधु महात्माओं की मानो कि तुम दुष्कर्मी हो, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो फिर भीतर पहुंचने का रास्ता ही बंद हो जाता है। तो हमारी कैसी धारणा है? अगर जीवन के प्रति खूब सम्मान की धारणा है तो हम जीवन के उस रहस्यमय तत्व तक पहुंच जाएंगे जो हमारे भीतर और सबके भीतर छुपा हुआ है, वही ब्रह्म है। और अगर हमने उसके प्रकट रूप की, आकृति की ही निंदा कर दी, उसके विरोधी हो गए हम, तब तो फिर हम अप्रकट को देख ही नहीं पाएंगे।